समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कहीं चेहरा नहीं मिलता, कहीं दर्पण नहीं मिलता। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। इस समय एक बार फिर से सियासत गरमाई हुई है। चारों तरफ तरह तरह की बातें हो रही हैं और अभी हाल ही में अगर बात की जाए कल की, तो कल दिल्ली में मोदी चालीसा का अनावरण हुआ है। मोदी चालीसा की बात की जा रही है और मोदी जी को एक भगवान के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अब बातें होने लगी हैं, चर्चाएं होने लगी हैं कि बिहार में 112 करोड़ रुपए का मोदी जी का मंदिर बनाया जाएगा। तो कुछ लोग इसके समर्थन में हैं, वहीं कुछ लोग इसके विरोध में बात कर रहे हैं कि आखिर मोदी जी को भगवान के रूप में क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है। क्योंकि अभी जो मूर्ति की वीडियो आ रही है, जिस मूर्ति को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, उस मूर्ति में मोदी जी को भगवान श्री राम के रूप में दिखाया गया है। जिसमें मोदी जी मुकुट लगाए हुए हैं, वो धनुष लिए हुए हैं, बाण लिए हुए हैं और इस तरह से उनको दिखाया गया है। तो इसी बीच हम आ गए हैं सुदर्शन महाराज जी के पास, जो भगवान परशुराम अखाड़ा के प्रमुख हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोदी जी के इस नए वीडियो को लेकर इनका क्या कहना है, मोदी जी को लेकर इनके क्या विचार हैं। गुरु जी प्रणाम। यह तो अनादिकाल से राजा महाराजाओं की प्रतिमाएं लगती आ रही हैं, महापुरुषों की प्रतिमाएं लगती हैं। चारण प्रथा थी, चारण उनके गुणगान गाया करते थे। वह पृथ्वीराज रासो रहा हो, चाहे वह जो कुछ भी रहा हो। रामचरितमानस राम के बारे में रहा है, जो कि महापुरुष थे। अब भले उनको हम ईश्वर के रूप में मानते हैं। महाभारत है, पूरे देश भर में महात्मा गांधी कौन से भगवान थे, उनकी मूर्तियां लग गई। जवाहरलाल नेहरू कौन से थे, उनकी मूर्तियां लग गई। इंदिरा जी कौन सी थी, मूर्तियां लग गई। एलिजाबेथ की मूर्ति क्यों लग गई। जो भी महापुरुष रहे हैं, महापुरुषों के उनके अनुयायी, उनके समर्थक उनकी मूर्तियां लगाते रहते हैं, उनका गुणगान करते रहते हैं। अब उस गुणगान को चाहे चालीसा का रूप कोई बताए, चाहे रामायण का रूप बताए, चाहे जो कुछ भी बताए। अब किसी को अगर कोई सम्मानित करता है तो कोई पगड़ी बांध करके सम्मानित करता है, कोई मुकुट लगा करके सम्मानित करता है, कोई अंग वस्त्र दे करके सम्मानित करता है, कोई अरबी टोपी लगवा करके सम्मानित करता है। जैसे हमारे अखिलेश जी मुसलमानों से टोपी लगवा के अपने को सम्मानित होते हैं, और राहुल गांधी जी ईसाई टोपी पहन करके सम्मानित होते हैं। उसी तरह से भारतीय संस्कृति में लोग मुकुट पहना करके, पगड़ी बांध करके लोगों को सम्मानित करते रहते हैं। तो यह कोई बहुत राजनीति का विषय नहीं है, क्योंकि अनाज काल से चला आ रहा है। महापुरुषों के, वीर पुरुषों के, राजाओं महाराजाओं के, प्रधानमंत्री भी देश का राजा ही होता है आज के आधुनिक युग में। तो अगर किसी के गुणगान में कुछ अगर गाया जाता है, कोई पुस्तक प्रकाशित की जाती है, अब उसको आप या कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे रूप में अगर प्रसारित करना चाहता है, तो यह तो आज छद्म अभिव्यक्त की स्वतंत्रता जो है वो किसी को कुछ भी कहला सकती है। इसलिए मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता जी। तो महाराज जी कहना है कि आदिकाल से ही, अनादिकाल से ही चीजें होती रही हैं। कोई किसी न किसी रूप में किसी को सम्मानित करता रहा है, महापुरुष सम्मानित होते रहे हैं। और महाराज जी ने यहाँ पर प्रश्न उठाया है महात्मा गांधी पर, इंदिरा गांधी पर, कि इनकी भी फोटो और प्रतिमाएं लगती रही हैं, तो आखिर ये कौन सा भगवान है। लेकिन महाराज जी यहाँ पर बात सिर्फ सम्मानित होने या करने की नहीं है। यहाँ पर बात कहीं ना कहीं आ रही है, मोदी को भगवान कहा जा रहा है, मोदी जी को भगवान के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं। ऐसा है कि द्वापर में भी भगवान कृष्ण अवतार जब लिए, तो जब पांडुरंग का उत्पत्ति हुई, तो पांडुरंग के पक्ष वाले जो अंधभक्त थे वे उसे ही वासुदेव माना करते थे। तो आज के युग में अंधभक्तों की कमी नहीं है, और मोदी कहीं भगवान राम के अवतार हैं भी नहीं। और ये जो आज शासन कर रहे हैं, त्रेता के 14 वर्ष जो है हिजड़े जो खड़े रहे रात दिन राम की बाट को निहार रहे थे, जब वापस हुए तो उन्होंने कहा कि आप लोग अयोध्या क्यों नहीं गए। तो उन्होंने कहा कि आपने तो नर नारियों को जाने का आदेश दिया और हम तो हिजड़ा हैं, तो कैसे जाएं, इसलिए मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। तो भगवान राम ने कहा ठीक है, कलयुग के अंत में आप लोग का शासन आएगा, शासन करेंगे, उसके बाद हम अवतार लेंगे धरातल पे, और अवतार लेने के बाद में असुरों का संहार करेंगे और संहार करके सतयुग की स्थापना करेंगे।
तो इस दृष्टि से असुरों की समाज किसी भी असुर को मान सकती के भगवान हैं, यह यथार्थ नहीं है। परमात्मा का जो अवतार है वह उड़ीसा जाजपुर के पास संभल नगर है, जहां पर आनंद मिश्रा जी के यहाँ जो है परमात्मा का अवतार सन 2005 में हो गया है। अच्छा महाराज जी, अवतार की बात अलग है, लेकिन ये जो अभी बात हम कर रहे थे, मोदी जी को भगवान के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, इससे आप सहमत हैं या नहीं है? यह तो अनर्गल है, मैं इससे बिल्कुल नहीं सहमत हूं। न भगवान हैं और 2027 में एक गद्दी से उतर जाएंगे नीचे, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो महाराज जी कहना है कि ये भगवान नहीं है। हालांकि सुदर्शन महाराज ने कहा है कि ये जो सम्मान की बात है, सम्मान पहले से ही होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि जिस तरह से उनको भगवान के रूप में मोदी भगवान कहा जा रहा है, उस पर कुछ लोग अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। महाराज जी, आपने कहा कि ये सम्मान की बात है, सम्मान पहले से होता रहा है, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि मोदी भगवान कहा जा रहा है और मोदी को भगवान के स्वरूप में, श्री राम जी के स्वरूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं? यह तो मुझे नहीं लगता कि तथा कथित कहने वालों के कारण मोदी भगवान हो जा सकते हैं। भाग्यवान हो सकते हैं, भाग्यवान है भी। आज वर्तमान में कलयुग के समय में या किसी भी समय में जब समाज के उत्थान का कार्य कोई करता था तो लोग कहते हैं कि इसके अंदर भगवान घुस गए हैं और भगवान ही इसके अंदर से हो करके सब क्रियाकलाप करा रहे हैं। तो बात तो वास्तविक है कि वर्तमान के समय में जब चारों तरफ से ये अजगर के वंशज जो जहर उगलने वाले हैं, ये अजगर के बेटे लगता है देश निगलने वाले हैं, जन्मेजय के बेटे हैं, मिलना के आओ रस दें, मालूम नहीं इनको इनके सर, हम सदा कुचलने वाले हैं, हम सदा कुचलने वाले हैं। तो विचारों से विचार क्रांति, भगवान विष्णु के रूप में नहीं आए थे, वो राम के रूप में आए थे, कृष्ण के रूप में आए थे, मत्स्य के रूप में आए थे, वाराह के रूप में आए थे, दुई बंचर दुई वारिचर, चार विप्र दो भूप, विष्णु के अवतार 10, जग में हो ही कथा अनूप। तो मनुष्य के रूप में, जो कि गीता में भी उन्होंने कहा है कि जो कर रहा हूं मैं ही करा रहा हूं, जो कुछ करता हूं मैं करता हूं, मैं जल में, थल में, नभ में, नभचर में, असुर में, सुर में, सब में हूं। जो भी कार्य हो रहा है वो मेरे तो निर्देशन में ही हो रहा है, मैं उस व्यक्ति के अंदर सवार होकर के कराता हूं। अब रह गया कि भगवान नहीं, लेकिन एक तरह से इस राष्ट्र को जब यह धर्मांतरण की तरफ जा रहा है, विदेशी शक्तियां इसको भक्षण करने के चक्कर में लगी हुई हैं। जहां हम अपनी बात जमीन से नहीं कर सकते थे, वहां 20 राष्ट्रों की अध्यक्षता कर रहे हैं। विश्व की निगाह हमारे ऊपर टिकी हुई है। सारे टैरिफ लगाने के बाद भी, सारे मार्ग रोकने के बाद भी भारत सतत अग्रसर बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब है कि भगवान कहीं न कहीं से घुस करके मोदी के द्वारा करा रहे हैं। भगवान मोदी नहीं है, लेकिन भगवान के द्वारा ही उनके सारे कार्य कराए जा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। हम भगवान नहीं मानते, लेकिन भगवान का अंश तो प्रत्येक व्यक्ति है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब रह गया कि अब उस जो अभी पुस्तक प्रकाशित हुई है। महाराज जी, आपने कहा कि भगवान नहीं है, लेकिन भगवान कहीं ना कहीं करवा रहे हैं और भगवान का अंश है। तो आपने भी और बातें कही कि जिस तरह से आक्रमण हो रहे थे धर्म के ऊपर और बहुत तरह की चीजें हो रही थी, तो क्या ये माना जा सकता है कि मोदी जी उसी तरह से धर्म की रक्षा कर रहे हैं जैसे भगवान श्री राम ने रक्षा किया था एक समय? धनहीन हो, जनहीन हो, बलहीन हो, स्त्रीहीन हो, कौन सा ऐसा दुख है जो न राम पर बीता रहा फिर भी राम जीता रहा। आज आर्थिक कठिनाइयां, देश में अनाचार, दुराचार, बलात्कार, व्यभिचार, पापाचार, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चल रहा है। विदेशी शक्तियां हर प्रकार से लगी हुई हैं। इस्लाम अलग तैयारी कर रहा है, अंदर से ईसाइयत का अलग से आक्रमण हो रहा है। यहाँ के लोग उन शक्तियों से मिलकर के अलग आक्रमण करने की तैयारी में पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्र को बचा लेना यह कोई मानव का कार्य नहीं है, यह देव प्रेरित ही कार्य हो सकता है, इसमें दो राय नहीं है। तो राष्ट्र को बचा लेना किसी मानव का कार्य नहीं है, ये कोई मानव नहीं कर सकता है, बल्कि ये कोई दैवी कार्य हो सकता है, ऐसा महाराज जी कहना है।